5 राज्यों के नतीजे जब भविष्य में आगे और बारीकी से देखे जाएंगे तो ये बात तय रूप से देखी जाएगी कि जिन मुस्लिम वोट के दम पर विपक्ष खुद को सिकंदर समझता रहा, अब उस सियासत का मुकद्दर हिंदू वोट की एकजुटता के आगे चलने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल और असम 2 राज्य जहां 30 से 35% मुस्लिम वोटर हैं, जहां एक तरफ बंगाल में ममता के जीते हुए 37% विधायक मुस्लिम जीते हैं, जहां असम में कांग्रेस के 19 में 18 विधायक मुस्लिम जीते हैं, जहां बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार ही खाता खोल पाए हैं, तब हिंदू वोट की ताकत बीजेपी ने दिखाई। वीडियो नंबर 1, जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ता रोने लगे। कहा गया, जहां टीएमसी के गुंडों की वजह से कार्यकर्ता हर चुनाव बाद मारे पीटे जाते थे, वहां अब की बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद वो डर खत्म हो गया। वीडियो नंबर 2, आसनसोल में बीजेपी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता जीत हासिल होते ही रोने लगते हैं। ये कहते हैं, हर बार जीतने के बाद टीएमसी के लोग पीटते थे, हर चुनाव के बाद 15 दिन तक बाहर रहना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। वीडियो नंबर 3, कोलकाता में बीजेपी की जीत के जश्न के दौरान आज तक संवाददाता मुनीश पांडे से बात करते हुए पार्टी कार्यकर्ता भावुक होकर वो दुखद किस्सा सुनाने लगती हैं, जब पहले चुनाव में बीजेपी की हार और टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी को वोट देने वालों के खिलाफ गुंडागर्दी शुरू हो जाती थी। आज इस खुशी के दिन में भी उसका याद इसका मन में आ रहा है, किस तरीके से इतने दिन से ये लोग इतना अत्याचार झेला है, ये टीएमसी का अत्याचार, क्योंकि वो लोग क्षमता में है। लेकिन अब बंगाल में बदलाव की भगवा लहर चल रही है, जहां कार्यकर्ता खुद को बेखौफ पाते हैं, और ये खौफ क्या तब खत्म हो पाया जब हिंदू वोट एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में आया है। पश्चिम बंगाल में जहां 30% मुस्लिम वोट टीएमसी की ताकत पहले बनता आया, वहां बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट एकजुट होकर पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया, मुस्लिम वोट बैंक किसी पार्टी को अकेले जिता नहीं सकता, क्योंकि असम में 34% से ज्यादा मुस्लिम वोट है और बीजेपी 100 सीटों के पार। बंगाल में 30% मुस्लिम वोट है, फिर भी बीजेपी 200 सीट के पार पहुंच गई है। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। बंगाल के चुनावी नतीजे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पश्चिम बंगाल से नए हिंदू वोट वाली राजनीति का मार्ग खुल चुका है। तुष्टीकरण की सियासत करके जो विपक्षी दल सोचते हैं कि वो मुस्लिम वोट के दम पर सरकार बना सकते हैं, तो अब वो रास्ता बंद हो चुका है। योगी जी का अद्भुत सभा थी, ऐतिहासिक रही। योगी जी की तूफानी सभा रही, बड़ी डिमांड थी योगी जी की, मतलब अद्भुत रहा, समावेश सभी का रहा। 2021 में मुस्लिम जहां 40% से ज्यादा हैं, ऐसी कुल सीट 62 है, जिनमें टीएमसी ने 59 सीटें जीती थी। बंगाल में तब बीजेपी ऐसी केवल 3 सीट जीत पाई थी, लेकिन अब की बार इसी 40% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य 62 सीटों में टीएमसी 40 सीट जीत पाई, बीजेपी 17 सीट जीत पाई, अन्य को 5 सीटें मिली। 2021 में मुस्लिम जहां 20 से 39% तक हैं, ऐसी कुल सीट 79 हैं। टीएमसी ने 63 सीटें एक तरफा जीती थी, बीजेपी 15 सीट ही जीत पाई थी, अन्य को 1 सीट मिली थी। लेकिन 2026 में हिंदू वोट एकजुट होने के बाद पूरी तस्वीर पलट जाती है। उन्हीं 79 सीट में से टीएमसी केवल 28 जीत पाती है और बीजेपी 50 सीट जीतती है, अन्य को 1 सीट मिलती है। 2021 में मुस्लिम जहां 20% रहे, ऐसे कुल सीट 153 है। टीएमसी ने तब 94 सीटें जीती, बीजेपी 59 सीट जीत पाई थी। लेकिन 2026 में पूरा आंकड़ा, पूरा गणित
सब कुछ हिंदू वोटों की एकजुटता के कारण बदल जाता है। इन 153 सीट में से टीएमसी केवल 15 सीट जीत पा रही है, बीजेपी 138 सीट जीत रही है। इन तीन आंकड़ों पर आज बहुत ध्यान से गौर करने की जरूरत है, जो साफ साफ बताते हैं कि अब जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, उन्हीं सीट की वजह से केवल टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य अपनी सियासत बंगाल में बचा पाए हैं। टीएमसी की अब की बार आधी सीट वहीं से आई जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। कांग्रेस, लेफ्ट और हुमायूं कबीर की दो सीटें भी इसी 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाले इलाके में शामिल हैं। और बाकी जहां 20 से 39% तक मुस्लिम वोटर पहले एकजुट होकर विपक्ष को जिता देते थे, बाकी हिंदू बट जाते थे, वहां हिंदू वोट के एकजुट होकर बीजेपी के पाले में आने से बंगाल का चुनावी नक्शा बदल गया है। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कल जब बंगाल में जीत के बाद जश्न बीजेपी दफ्तर में चल रहा था, तब वहां मौजूद बहुत से बीजेपी कार्यकर्ता इस बात पर जोर देते रहे कि यह पहला चुनावी नतीजा है जब वो खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं, वरना हर चुनाव के बाद उन लोगों को टीएमसी के कुछ गुंडों की वजह से खतरा रहता था। हुआ है तो आज इस खुशी के दिन में भी उसका याद इसका मन में आ रहा है, किस तरीके से इतने दिन से ये लोग इतना अत्याचार झेला है, ये टीएमसी का अत्याचार, क्योंकि वो लोग क्षमता में है। क्या वजह है इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? आज के जय আমার বাঙালির জয়, মায়ের জয়। আমার হাজবেন্ড 2016-তে বনগাঁ পৌরসভায় সেন্ট্রাল ইন্সপেক্টরে পাস করেছিল, চাকরি জোটেনি। 2016-তে টেট পাস করেছে, চাকরি জোটেনি। আজকে তাকে আত্মহত্যা করে মারা যেতে হয়েছে। আজকে সেই কষ্ট আমি বহন করি। আমি জানি একটা শিক্ষিত ছেলে বেকারত্বের যন্ত্রণাগত নারীর সম্মানের লড়াই কি, আমি সেটা বুঝি। আজকে জয় আমাদের বাঙালির জয়। আমি এইটুকুই, আর কিছু বলার মতন আমার ভাষা নেই। अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जश्न की, लेकिन अपने आप में एक अनोखी है। जो महिलाएं हैं वो रो रही हैं क्योंकि उनका कहना है कि टीएमसी के समय पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ था। जो महिला हमसे बात करी थी, उनका कहना है कि उनका खुद का एक्सपीरियंस है कि कैसे उनके परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ था, और अब जब आज एक बार बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन अत्याचारों से मुक्ति आएगी। अब हावड़ा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी समर्थक झालमुड़ी खाकर और खिलाकर जश्न मना रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूं हावड़ा स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के जो समर्थक हैं अति उत्साहित हैं, और स्टेशन पर पहुंचने के बाद ये लोग झालमुड़ी लोगों में वितरण कर रहे हैं। झालमुड़ी वितरण करने का मूल उद्देश्य है कि जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और झालमुड़ी खरीद कर खाए थे। और जिस तरह से बंगाल में जनता इस बार भाजपा की सरकार को चुनी है, इससे उत्साहित होकर ये लोग झालमुड़ी जो है हावड़ा स्टेशन पर लोगों में वितरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। आप लोग हावड़ा स्टेशन पर आज झालमुड़ी लोगों को खिला रहे हैं, क्यों, क्या कर रहे हैं? झारग्राम में आके मोदी जी जो आए थे प्रचार में इलेक्शन से पहले, तो वहाँ पर उतार के वो झालमुड़ी खाए थे, लेकिन ये झालमुड़ी लेके तृणमूल कांग्रेस का बहुत झटका लगा था, उनको मिर्ची लगी। झालमुड़ी खाया बीजेपी का नेता, झालमुड़ी खाया मोदी जी, झाल लगा तृणमूल को, इसलिए उसी दिन मोदी जी निर्णय किया था जिस दिन अगर बंगाल जीतेगा तो उस दिन मिठाई के साथ झालमुड़ी भी बांटा जाएगा। झालमुड़ी क्यों खिला रहे हैं ये बताइए। ये मुक्ति का स्वाद है, और झालमुड़ी इसलिए खिलाया जा रहा है कि लोग ने पूरा पश्चिम बंगाल में
लोग एकदम आशीर्वाद से बीजेपी को सरकार में लाया है और इस खुशी में हम लोग झालमुड़ी खिला रहे हैं। अभी तो टीएमसी के लिए तो एकदम झाल हो गया है, तो बीजेपी के लिए एकदम मस्त मिठाई की तरह है, मिठाई की तरह है झालमुड़ी में। आपको क्या लग रहा है झालमुड़ी का स्वाद इस बार कैसा है? देखिए, झालमुड़ी तो इस बार खाया है मोदी जी ने, और जो सब लोग को पता है कि झाल लगा है तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को। ठीक है, सरकार तो अभी गया है और इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, 200 पार। जो वादा किया गया था वही 200 पार हुआ भी है और ये सक्सेसफुल है। ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं या बीजेपी समर्थक हैं, इन लोगों का कहना है कि झालमुड़ी में झाल तो ज़्यादा है, सिर्फ उसके लिए जो तृणमूल के समर्थक हैं या तृणमूल है उन्हें झाल लगा है, बाकी थोड़ा सा झालमुड़ी में जो टेस्ट होना चाहिए वो टेस्ट बरकरार है। हावड़ा से बैद्यनाथ झा, आज तक।